सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूड्स पे। आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी योगा एक्सपर्ट से बात किया जाए। तो हमारे बीच हैं दिव्या निथानी जी, जिन्होंने आज अगर मैं बताऊं तो इस हफ्ते इनका 20 साल पूरा हो रहा है जो कि ये योगा कर रही हैं और साथ साथ सिखा रही हैं, और साथ ही ये काउंसलर भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूड्स पे। थैंक यू शास्त्री। तो योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डे में। बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल फिटनेस को ले लो, मेंटल पीस को ले लो, स्पिरिचुअलिटी को ले लो। आपने कब और कैसे शुरू किया योगा को अपनी ज़िंदगी में? तो ऑनेस्टली मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि योग मैं सीखूंगी, सिखाना तो बहुत दूर की बात। तो हुआ ये कि ग्रेजुएशन के बाद जब काम करना शुरू किया तो एक वो एंथुसियाज्म होता है ना कि दुनिया गई भाड़ में और बस हमें तो अपना काम करना है, और ये सब उस एंथुसियाज्म के साथ जब शुरू किया तो धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आने शुरू हुए। तो 25 साल की उम्र तक मैं इतने काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जमा कर चुकी थी कि किसी दवाई का कोई ख़ास असर हो नहीं रहा था, उल्टा और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो ऐसे जस्ट टू चेक कि कुछ फ़र्क पड़ता भी है क्या, ऐसे पहुंच गए योग इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली 20 साल पहले। 23 जून मुझे तारीख भी याद है। और सीखते सीखते, जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि कभी मैं योग सिखाऊंगी। सीखते सीखते जब अपने प्रॉब्लम्स दूर होने लग गए और वहाँ प्रैक्टिस टीचिंग सेशंस ऐसे ही, चलो इसको सिखा दो उसको सिखा दो, ऐसे जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे लगा यार व्हाई नॉट, ये तो बहुत काम की चीज़ है। और बेस्ट पार्ट है कि आप जब दूसरों को करवा रहे हैं, आप साथ खुद किए जा रहे हैं, तो ये वो वाली बात हो गई कि चंदन का टीका किसी को लगाया तो आपका हाथ भी महकेगा ही। ट्रू। दैट्स माय। तो जैसे कि आपने बताया था कि आप एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थी और बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं। अगर आप एक औरत हैं या आज के डेट में बी इट अ मेल और अ फीमेल, हर किसी के ज़िंदगी में फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। सेम गोज विथ मेंटालिटी। मेंटल पीस भी आपका कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। जो जिस तरह का स्ट्रेस है, और ये कोरोना का समय, पिछले 1 साल से हर कोई बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। तो आपको कोई अंतर, कोई डिफरेंस दिखा जब से आपने शुरू किया? जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन, फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, तो वो डिफरेंस कुछ आज और तब 23 जून में दिखा? अरे वो तो मुझे लगता है कोई और थी। ओके। मुझे तो इतना फर्क महसूस हुआ है। मैं अब जब मुड़ के देखती हूँ तो मैं पहले एक वो होता है ना मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, कि ये इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, काश नहीं होता। अब मुझे लगता है अच्छा हुआ, वरना मैं तो कभी पहुँचती ही नहीं। एक कॉमन धारणा क्या है कि जब आप रिटायर हो जाएं, जब आपके लाइफ में कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप गार्डन में बैठ के लाफ्टर योगा करेंगे, हाँ 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 हाँ, जिसमें हाँ या यू नो व्हाट आई मीन। तो कौन जाता है 25 साल की उम्र में योग इंस्टीट्यूट की, चलो भाई मेरे इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए, मुझे कुछ सीखना है। तो नाउ आई एम वेरी थैंकफुल। और अब मैं जब देखती हूँ कि वो शख्स जो उस दिन गेट खोल के अंदर गया था एज अ प्रेशर कि क्या यार घर वाले पीछे पड़े हैं कि इतनी दवाइयाँ खा के कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, जाओ तुम योग सीखो, तुम्हें अपना मन शांत करने की, तुम्हारा गुस्सा कम करने की ज़रूरत है। तो ये सब जो ज़बरदस्ती की ओके एक टिक मार्क भेजा है तो जाके आए, उस एटीट्यूड के साथ जो लड़की उस दिन वहाँ गई थी, वो तो मुझे उसको देख के बहुत हंसी आती है कि तो कोई और थी। बट इन हाइंडसाइट बड़ी खुशी है कि वो सब मेरी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आई लैंडेड अप देयर। तो जब आपने ये सारे डिफरेंसेस महसूस किए, तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बताएं। हाँ, स्पेशली अभी जिस तरह से रेस्पिरेटरी पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल। उस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने को डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें सिखाएं कि किस तरह से ब्रीदिंग भी आप। अभी इंटरव्यू के पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि हम पूरी तरह ये भी नहीं जानते कि ब्रीद कैसे करना है, एक कंप्लीटली ब्रीद कैसे करना है। तो क्या शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे 5 एरियाज के बारे में बात करेंगे जी, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योग तो साल भर में एक दिन आया, लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं ये छोटे से इस एपिसोड में, ये मैं चाहती हूँ कि हम में से हर कोई रोज़ ट्राई करे, रोज़ करे। एंड देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहती हूँ कि डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल मत मानो, हाँ ट्राई करो। और हफ्ते भर में आपको जो फर्क दिखेगा ना, वो संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो आपको प्रत्यक्ष, जो डायरेक्टली आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर उसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए। सही। तो यू ट्राई इट आउट इन ऑल ऑनेस्टी। अगर आपके लिए आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है देन इट्स योर्स।
सो हम इस बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले मार्च से ये जो पैनिक फैल रहा है पैंडेमिक की वजह से, तो लोगों को लग रहा है कि हम ठीक से कैसे ब्रीथ करें, कैसे अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। आप सीधा एंड रिजल्ट सोच रहे हैं। मेरा पहला सवाल है कि आपको पता है, आपका बेसलाइन पता है कि जब कोई तकलीफ नहीं है, जब आप शांत हैं इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, इन योर डे टू डे लाइफ, आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ब्रीदिंग से और थोड़ा एक स्टेप पहले मैं तो जाऊंगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो एक सबसे सिंपल टेक्निक जो मैं कहने जा रही हूँ अभी, वो ये है कि आपकी सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं कई बार देखती हूँ लोग लिफ्ट में शांति से खड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई एक्टिविटी हो रही है इसलिए हाँफ रहे हैं, शांति से खड़े हैं, पर उनकी सांस की इतनी आवाज़ आ रही होती है। हाँ, सो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ देयर इज एक्सेस वेट ऑन योर प्रेशर ऑन योर लंग्स, कि या तो आप ओवरवेट हैं इसलिए हो रहा है, या आपकी ऑक्सीजन इनटेक जो है इट्स नॉट इनफ फॉर योर बॉडी, तो आपके लंग्स पे प्रेशर आ रहा है कि इट इज ट्राइंग टू पुल इन मोर ब्रेथ। वो एक जो प्रेशर है, वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप भले बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कोई बहुत ही स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कहीं दौड़ वोड़ रहे हैं, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल, वो तो नेचुरल है। पर अगेन दैट्स एन इंडिकेटर ना कि यू आर नॉट एट पीस, यू आर नॉट एट रेस्ट। हाँ, सो एक है कि आपकी सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और ये इसलिए भी हो सकता है, उसका दूसरा कारण ये, एक तो ये प्रेशर हो गया, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपके नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आपके नॉस्ट्रिल्स क्लियर नहीं है, आप बल्कि अभी खुद चेक कीजिए। एक उंगली इस तरह जब हम नाक के पास रखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि एक साइड स्ट्रांग है और एक साइड थोड़ा कम है, करेक्ट है ना? ये नेचुरल है। ये नेचुरल है कि एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव रहता है और एक रेस्टिंग फेज में रहता है, और ये हर 1.5 घंटे में स्विच होते रहता है। अच्छा, हाँ, तो दिस इज फाइन। लेकिन अगर आप सांस लेने की कोशिश करें और उसमें आवाज आ रही है, ये हमें चेक करना होगा कि एक नॉस्ट्रिल आप जब ब्लॉक करके सांस ले रहे हैं तो सांस की उस वक्त भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो उसके लिए सिंपल चीजें हम कर सकते हैं। आजकल स्टीम इनहेलेशन तो बिल्कुल फैशन में है। उसके बारे में एक दो बातें ये कहूंगी कि उसमें पानी में कुछ डालिए मत, प्लेन पानी बॉईल करके स्टीम इनहेल कीजिए। हाँ, दैट इज वन। और दूसरी बात, रिसेंटली मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा कि ये देखो कितनी डेंजरस चीज़ है स्टीम इनहेलेशन। उस 7 मिनट के वीडियो में बस यही बताते जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्टीम इनहेलेशन से आपको तकलीफ हो सकती है जी। तो दैट इज तो ऑब्वियस, आई मीन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। अब बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी आप बीमार पड़ सकते हो, तो क्या खाना खाना छोड़ देंगे? हाँ, तो स्टीम इनहेलेशन टू एंश्योर कि योर नॉस्ट्रिल्स आर ओपन, एक बार आप वो इंश्योर कर लें तो योग में एक बहुत सिंपल टेक्निक है जल नेति करके, जिसमें हम पानी, गुनगुना पानी और उसमें साफ नमक डालकर, कभी मौका लगा तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए वॉश बेसिन और सब चाहिए होता है, तो किसी और दिन। और वो आपको अपने नॉस्ट्रिल्स में खींचना होता है अंदर। अच्छा। वो सॉल्टेड ल्यूकवार्म वाटर। तो उससे आपका नेजल पैसेज, नोज टू थ्रोट जो पैसेज है वो साफ हो जाता है। इट्स लाइक वॉशिंग योर स्किन एवरी डे। तो वो तो अंदर जाएगा, राइट? हाँ, तो अंदर जाएगा। तो वो क्लीन करते हैं। हाँ, तो नाक से आपका गले में कनेक्शन है। हाँ, तो ये आप थूक सकते हैं। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके। हाँ, तो लाइक दांतों के लिए ब्रशिंग हो गया, वैसे नाक के लिए जल नेति। मेरे को नहीं पता थी ये चीज। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगी। ओके, तो ये इसको भी आजकल कैसा है ना, अगर सिंपल बताया जाए तो लोगों को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है जी। तो इसको भी बड़ा फैंसी बनाने की कोशिश होती है। उसके लिए टी पॉट जैसा एक पॉट मिलता है कि उससे आप डालिए ये वो, तो फिर वो थोड़ा लगता है हमने कुछ बड़ा काम किया। सिंपल है, आप बस वो पानी हाथ में लीजिए, अंदर खींचना, दैट्स इट। और उसके ऑफ कोर्स फिर यू हैव टू डू सर्टेन मसाजेस, नाक अच्छे से ब्लो आउट करनी है,
वो सारा एक कभी और पूरा प्रोसीजर करेंगे, बिकॉज आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक, और ये हर किसी को करनी चाहिए। ओके तो एक ये हो गया कि पॉइंट 1 दैट आई वांट टू कवर टुडे इज आपका नेजल पैसेज Okay. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड बी इन प्लेस। Okay. एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है जो सबसे ज़्यादा लोग योग के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो है आसन्स, जी फिजिकल पॉस्चर्स। अब फिजिकल पॉस्चर्स का ऐसा है कि इतने वेरिएशंस हैं हम्म, और इतनी अलग अलग टेक्निक्स हैं, और हर टीचर कहता है जो मैं कहूँ वो सही, जो मेरे टीचर ने सिखाया वो सही, एंड इट डजंट स्टॉप देयर, बाकी सब गलत। हाँ, तो ये जो हो जाता है ना, इससे एक आम आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा सिंपल कहना यह है, इट डजंट मैटर आप कैसे सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, पर सिंपली पुट आप ये देखिए कि आपके आर्म्स एंड लेग्स में रेगुलर मूवमेंट होने चाहिए, कुछ उसके स्ट्रेचेस, कुछ नेक के कुछ मूवमेंट्स, और स्पाइन। तो हमारी स्पाइन जो है ये 5 मूवमेंट्स में पॉसिबल है, स्पाइन के साथ 5 मूवमेंट्स पॉसिबल है। कैन यू गेस कौन से 5 मूवमेंट्स स्पाइन के साथ क्या क्या पॉसिबल आई है? थिंक ये पहले तो ये जाएगा स्पाइन स्पाइन अच्छा स्पाइन के हाँ, साथ जस्ट द स्पाइन। बेंडिंग हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग, forward bending backward Backward bending bending. side bending Side. sides and what else Okay. and the way you sleep oh that's not the way to sleep anyway। हाँ, पर वो भी बेंडिंग ही है। हाँ। हाँ, बट उसके अलावा 2 और हैं। एक हाँ। है सिंपल जो सब भूल जाते हैं, इज अपवर्ड स्ट्रेच। okay हाँ, हाँ। और एक है ट्विस्ट। अच्छा हाँ ट्विस्ट ओके, हाँ तो आपके स्पाइन में 5 पॉसिबल मूवमेंट्स हैं। एज लॉन्ग एज आप अपने शरीर को ये 5 मूवमेंट्स रोज दे रहे हैं, हाँ यू शुड बी डूइंग फाइन। okay ओके, And सो how ऐसे do you कोई do आसन that? जिसमें आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, अच्छा। एक जिसमें आप, मैं तो कहती हूँ लोगों को, आप काम कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, आप बात कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें ये स्पाइन इतनी ट्विस्ट करने में कितना टाइम लगता है? सही या जस्ट एक आपने ये स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा फॉरवर्ड बेंड हो गया, थोड़ा साइडवर्ड हो गया, इतना भी। द की इज रेगुलरिटी। okay मतलब करते रहना चाहिए ताकि रहना वो आपका एक होता है ना कि कहीं आप एक लॉक में अगर आप यूज ना करें, चाबी ना जा रही है Exactly. तो वो फंसी जाएगी ना एंड में। एग्जैक्टली, आप सिर्फ 21 जून को चाबी ट्राई करेंगे तो वो फंसी जाएगी। सही ट्रू सो ये रेगुलरिटी इज द रियल की। ओके ओके, तो ये स्पाइन के 5 मूवमेंट्स हो गए आपके आर्म्स एंड लेग्स के लिए। हाँ। लेग्स में लोगों को हमेशा कहती हूँ, बैठे बैठे आप ईमेल भी टाइप कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, जस्ट पॉइंट एंड फ्लेक्स योर फीट। ओके इतना एटलीस्ट आपके एंकल्स को मूवमेंट, बैठे बैठे आप पैर यूं ऊपर नीचे कर दें, थोड़ा सीधा बेंड कर लें, इतना भी आप कर लें तो कुछ ना करने से तो इतना बेहतर। हाँ, बेशक। एंकल्स के रोटेशंस हो गए, हाँ। ये आपके आर्म्स के रोटेशंस हो गए। करो, लेट्स डू दिस राइट नाउ। या पुट योर फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स। Okay. हाँ, जॉइन योर एल्बोज, Okay. एल्बोज टू सीलिंग, Uh-huh. behind, down and join. Am I doing it like You're doing it like a pro. वेरी गुड। अब इसका रिवर्स करेंगे। हाँ, okay यहाँ से नीचे पीछे। या okay हम रोज इतने ईमेल्स वगैरह टाइप कर रहे होते हैं। हाँ, फोन ऊट पटांग पोजीशन में उठाना है, रिलैक्स। कैसे लग रहा है इस वक्त शोल्डर्स? सो Yeah. दिस हेल्प्स यू रिलीव वो एक जो शोल्डर्स पे जो प्रेशर रहता है ना दिन हाँ. भर। सिंपल इतना भी अगर आप कर लो, गो स्लो। या फुल कितना बड़ा कर सकते हो सर्कल, वो देखो आप। या वन स्ट्रेच जो मैं अपनी हर क्लास में ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, और मैं आपको भी अभी बताती हूँ। आजकल आप देखेंगे पीसीओडी हाँ बहुत एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है। मैं यंगस्टर्स के साथ बहुत काम करती हूँ, लेट टीन्स अर्ली 20s। उन लड़कियों को लगता है कि ये नॉर्मल है, हाँ जो कि एक्चुअली नॉर्मल नहीं होता, ये कॉमन है। कॉमन है लेकिन जो कॉमन है वो नॉर्मल है ऐसा नहीं है। जी। अब वो उनको क्या लगता है, मुझे हो रहा है, मेरी बहन को हो रहा है, मेरी फ्रेंड को हो रहा है, मेरी कजिन को हो रहा है, सभी को तो हो रहा है, तो मतलब ठीक सबको ही होता और होगा। एक्चुअली आज की डेट में अगर कोई बोलता भी है कि मेरे को, जैसे कि हम बात कर रहे थे पीसीओडी के बारे में, बहुत ही कॉमन है। हर एवरी गर्ल हु यू नो मेंस्ट्रुएटिंग के जस्ट पहले लॉट ऑफ पेन एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो आप जब किसी के साथ शेयर भी करते हो तो लोग यही बोलते हैं सामने से कि अरे ये तो बहुत कॉमन है, ये तो उसके साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये तो होता ही है। ये तो होता ही है। हाँ।
तो उसके लिए किस तरह के प्रैक्टिसेस या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम सब कर सकें? योग में हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उसका सबसे पहला कारण है लैक ऑफ रूटीन, जी। लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप देखेंगे कि अगर आप नेचर, आप अगर प्रकृति के नियम चेक करें तो हम इंसान जो हैं वी आर सपोज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। हाँ, हम बन गए हैं नॉक्टर्नल्स। हाँ, हम हो गए हैं निशाचर प्राणी हो गए हैं लास्ट फ्यू इयर्स। हाँ, ये तो कोविड तो बेचारा पिछले साल आया, वरना पहले से हम रात रात को देर देर तक जागना। हाँ, जागना, सुबह देर से उठना। एंड आप देखेंगे कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन ये इस तरह का हमारा बिहेवियरल चेंज, फास्ट फूड, ये वो गलत नॉन न्यूट्रिशनल फूड हैबिट्स, इस तरह के रूटीन्स। एंड आप देखेंगे कि कितना कॉमन हो गया है और menstrual related problems, and in men you will see diabetes as early as mid 20s and early 30s में आजकल diabetes, prostate related problems सब कितने ये सब बिल्कुल और बिल्कुल हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं। हाँ, व्हेन दे से यू आर व्हाट यू ईट, वो ऐसे जोक नहीं है। आपके शरीर में जो भी एक एक सेल बन रही है वो किस चीज़ से बन रही है? जो न्यूट्रिशन आप दे जो इनटेक है, जो इनटेक है, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस एवरी सेल। तो एक वो, और दूसरी बात रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ आपका रूटीन क्या है। तो आइडियली वी शुड वेक अप बिफोर सनराइज। ओके। जब मैं ये कहती हूँ तो एग्जैक्टली सबको ऐसे ही हंसी आती है जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके। तो बहुत लोग ये बोलते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, वो बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट लर्न टू लुक आफ्टर योरसेल्फ योर हेल्थ विल मेक यू सूनर और लेटर। या सो लेट्स होप कि वो स्टेज आने से पहले हम संभल जाए। जी। या सो एक तो ये है कि सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक सिंपल स्ट्रेच है कि हमें, जिसे भद्रासन कहते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बटरफ्लाई लोग कहते हैं ना, यू ब्रिंग योर फीट क्लोज टू द बॉडी। हाँ, वैसे अगर सीधे बैठकर और धीरे धीरे स्पाइन आगे लाने की कोशिश करें तो दैट इज वन स्ट्रेच दैट इज। कैन वी डेमोन्स्ट्रेट? या श्योर श्योर। तो ये पीसीओडी के लिए हम ये एक स्पेशल आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हर किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरू करें? ओके, सो पैरों से, जिसको हम कहते हैं पैरों से नमस्ते, सो गेट योर फीट टुगेदर। ओके, लाइक दिस। हाँ, ओके। हाँ, एंड कोशिश कीजिए टू लिफ्ट योर स्पाइन एंड साइमल्टेनियसली हाथ में पकड़, हाँ, या ऐसे पकड़ो। या ओके। ये साइमल्टेनियसली इसको नीचे ले जाना है। ओके, कितना नीचे? आपका तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया। ओके, सो ये जमीन तक लाने की कोशिश करना है। सब पहले दिन शायद ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से करेंगे। ओके, मेरा इतना आ रहा है तो ये ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओके। सो इसको लिफ्ट करें ऊपर? किसको? मतलब नहीं, पैरों को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट योर स्पाइन। हाँ, एंड धीरे धीरे ब्रिंग योर स्पाइन फॉरवर्ड। ओके, एंड वेयर एम आई सपोज्ड टू गो? यू आर गोइंग, डोंट वरी, आई विल मेक करेक्शन। आगे देखो, सामने देखो। ओके। या सामने नहीं, यू आर गोइंग डाउन। ओके, आगे आना है। ओके, या स्टे देयर, नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथ सामने रख दो ऑन द फ्लोर। या ओके, धीरे धीरे कितना आगे जा सकते हो ट्राई करो विद योर पाम्स। ओके, सामने देखते देखते। या ओके, योर बॉडी विल टेल यू कि बस इससे ज्यादा मैं हाँ, बस तो ठीक है, यहीं रुको, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, यहाँ रुकना है। धीरे धीरे थाइस को और नीचे लेकर जाना है एंड जितना हो सका करेक्ट, कीप डूइंग दैट, नॉर्मल ब्रीदिंग। यू विल सी कि जैसे जैसे हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे मसल्स और रिलैक्स होते जाएंगे और हम ये और बेहतर कर पाएंगे। एंड स्लोली कम बैक। स्लोली तो नहीं, मतलब बहुत फास्ट बने वापस। नहीं, दिस इज गुड इनफ। ओके, सो ये रेगुलरली करना है एक्सेप्ट व्हेन यू आर इन योर पीरियड्स, तब तो नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। हाँ, सो ये बाकी के दिन आपको रोज करना है विदाउट फेल। ओके। इससे योर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट, ये तो बड़ी सिली बात होगी कि कहें आपको हेडेक हो रहा है तो ये गोली खा लो, या योग ऐसे काम नहीं करता। लेकिन ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जिससे आपके, बिकॉज योर मसल्स अराउंड द पेल्विक रीजन दे गेट अ गुड स्ट्रेच, तो इससे देखा गया है कि लोगों को ये जो पीरियड्स रिलेटेड पेन, हाँ, उसमें बहुत लोगों को रिलीफ मिलता है। कि अगर आप रेगुलरली करें
तो ड्यूरिंग पीरियड्स जब नहीं करने हैं ये स्ट्रेचेस, उस वक्त देर इज अ लॉट ऑफ रिलीफ इन दिस पेन. ओके. ओके, सो एक सिंपल चीज़ जो मैं आज जो बोल रही हूँ कि सिंपल चीज़ें हम चेक करेंगे ऑन अ डेली बेसिस. सो उसके लिए द टेस्ट इज गोइंग टू बी कि आपका हाथ, यू शुड बी एबल टू टच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओके. इंक्लूडिंग योर हैंड्स बिहाइंड. आज मेरा परीक्षा है. नहीं, ये परीक्षा की बात नहीं है. तो यू शुड बी एबल टू, पीछे जैसे नमस्ते हो गया, या एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे. ये मैं कर लूंगी. हाँ. ये मैंने बचपन में, आई मीन स्कूल डेज में किया है. हाँ. तो आई होपफुली सो इस तरह के स्ट्रेचेस अगर हम कर सकें तो मतलब वी आर डूइंग फाइन. ड्राई. ओके. ओके. कैसे करना है ये? बस पीछे ले लो हाथ. हाँ, यस, यू डूइंग. अरे वाह वाह, वेरी. पर ऐसे झटके वटके नहीं, आराम से. या एग्जैक्टली, झटकों के साथ फिर यही होता है. और ये आराम से. हाँ, ऐसे चौपर टच करता है. हाँ, जो ये पकड़ता है. हाँ, और ये ऐसे हाँ. हाँ. ऐसे इस तरह के मूवमेंट्स, मतलब योर आर्म्स आर डूइंग फाइन. खड़े होकर के जो नीचे, खड़े होकर के जो नीचे टचिंग द टोज वाली जो बात है, ऐसे सिंपल स्ट्रेचेस जिसे हम पवन मुक्तासन कहते हैं कि आप यू रैप योर आर्म्स अराउंड योर लेग्स, यू ब्रिंग योर थाइस टू चेस्ट. ट्राई. हाँ, नहीं, पैर ऐसे साथ में. या एंड यू ट्राई टू. हाँ, ये आप लेट के भी कर सकते हैं. यू ब्रिंग योर थाइस टू चेस्ट. ओके. थाइस एकदम यहाँ पे. हाँ, एंड यू ट्राई टू रैप अराउंड. हाँ, वेरी गुड. हाँ, इस तरह के ये ऑन अ डेली बेसिस आर वी रीचिंग देयर. ओके. सो दीज आर गुड इंडिकेटर्स कि आपके मतलब मसल्स आर डूइंग फाइन. So mine are doing fine or not? या they're doing fine. और अब हमें ये कंटिन्यू रखना है ताकि जब इन पे ध्यान ना दिया गया तो फिर then we have a problem. Okay, so that's about the body. For number 3. जी, तो ये तो हो गया हमारे शरीर के साथ. ओके, अब ब्रेथ की बात करेंगे. जी. तो जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो सांस कैसे ले रहे हैं. उसके कुछ सिंपल टेस्टिंग मेथड्स. पहला है कि जब हम सीधे बैठेंगे और एक लंबी सांस लेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप चेक करें कि आपके कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं. अच्छा. ट्राई. ओके. तो ऐसे नॉर्मली जस्ट नॉर्मल ब्रेथ, यू चेक. हो रहे ना? ये नहीं होना चाहिए. ओके. नहीं, इसका रीज़न क्या है कि अगर आप सचमुच अपने लंग्स को पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, पूरी तरह से आप अगर सांस ले रहे हैं, तो योर स्टमक शुड एक्चुअली कम आउट. ओके. सो यू कैन पुट वन पाम ऑन योर स्टमक एंड देखो सांस लेते वक्त आपका पेट बाहर आना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोल्डर्स गोइंग अप. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा दोनों ऊपर जा रहा है. हाँ, तो ये एक टेस्टिंग पैरामीटर है. Okay. कि सांस लेते वक्त आपका पेट बाहर आना चाहिए. ये आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस. कि ये नहीं कि सांस ले रहे हैं तो ऊपर आ रही है. इनफैक्ट अब आप ट्राई करके देखो कि अगर आप सांस लेते वक्त आपके शोल्डर्स ऊपर आ रहे हैं, ये सांस का ड्यूरेशन कितना है? 2 सेकेंड है ना? हाँ. नाउ यू forget about this, relax all this. Okay. And आप पूरी तरह से ध्यान दो कि सांस लेते वक्त पेट बाहर आना चाहिए. हाँ, वो आ रहा है. हाँ, अब just focus on that. Okay. Shoulders नहीं. Okay. Try. हाँ, और एक्सहेल करते वक्त वो अंदर भी जा रहा है. Exactly. हाँ, so this will be a longer breath. ओके. तो ये आपका breath span वैसे ही improve हो गया. ओके. हाँ, एक और सिंपल टेक्निक आप घर पे सिंपल टिश्यू पेपर या कर्चिफ लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं कि इसको फूंक मारना है. लंबा एक 1 लॉन्ग ब्रेथ लाइक. आप कितनी देर कर सकते हैं? दीज आर टैंजिबल, आपको सामने फिजिकली दिखेगा, तो आप सेकंड्स में चेक कीजिए कि आप कितनी देर तक ये कर रहे हैं. तो आप इसको पास में रख सकते हैं, थोड़ा दूर रख सकते हैं, बिल्कुल दूर, बाय कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट. दीज आर सिंपल टेक्निक्स, हर कोई कर सकता है. उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था कैन माई मदर डू दिस, मैंने कहा जो सांस ले सकता है वो कर सकता है. इतनी सिंपल चीज़ें हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस. या तो ये आप देखिए कितनी देर तक आप इसको फूंक मार सकते हैं. वुड यू लाइक टू ट्राई? सिंपल. Okay, so that was good 3 seconds. Okay.
सो हम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये जब बढ़ाएंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टू एम्प्टी आउट योर लंग्स, उतना दे विल फिल अप अगेन ना। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए प्रॉपर एक्सलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है हमें अपना इनहेलेशन इम्प्रूव करना है, आप एक्सलेशन इम्प्रूव कीजिए, इनहेल तो बॉडी कर लेगी, दैट्स एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, या तो वो तो हो जाएगा, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ओके। ओके, सो दैट्स अबाउट योर ब्रेथ, कि आप कितनी डीपली सांस ले सकते हैं, कितनी लंबी सांस ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपना ब्रेथ स्पैन बढ़ाएं, ओके। आपके नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट उसे हमें ड्रॉप करना है कि अच्छा, आप तो ऐसे अगर पर मिनट देखा जाए तो मतलब कितने कितने कैसे उसको 1 मिनट में आपको सांस लेते रहना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 मिनट तक कोई इनहेल कर सकता है? आई एम श्योर लोग लेते होंगे, देयर मस्ट बी योगीज हू डू दैट। ओके ओके। सो डेफिनेटली दैट्स डूएबल। एंड आप कितने, आपका इनहेलेशन कितना लंबा चल रहा है, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। दैट डिपेंड्स ऑन आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको अपना इनहेलेशन लंबा करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके। और एक्सलेशन भी प्रैक्टिस करना हाँ, है। एक्सलेशन डेफिनेटली, मैं वही रही हूँ कि लोग चाहते हैं सिर्फ उनका इनहेलेशन लंबा हो, हाँ। आप एक्सलेशन कंप्लीट कीजिए, मेक श्योर लंग्स अच्छी तरह से आप खाली कर रहे हैं, सॉरी खत्म मेक श्योर कि आप अपने लंग्स पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। जैसे ही आप लंग्स को पूरी तरह से खाली करेंगे, देयर इज इनफ स्पेस, तो ऑक्सीजन इनटेक तो अपने आप इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा। ओके। ओके, सो दैट्स पॉइंट नंबर 3, वर्किंग ऑन आवर ब्रेथ, कि आप अपने ब्रेथ स्पैन को बढ़ाइए, बी इन टच विद योर ब्रेथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे मैं वो डेफिनेशन बताना चाहूँगी जो मैं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स में हमेशा बताती हूँ, कि अगर आप खुश नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आप अंडर स्ट्रेस हैं। हाँ जी। अब वो, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप और बहुत कुछ हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वरिड हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो वो सब हटा करके वी आर सपोज टू बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, जो सच्चित आनंद की बात कही गई है। आपका चित्त जो है, मन जो है, वो हमेशा आनंद की स्टेट में रहना चाहिए। अब वो हो नहीं पाता क्योंकि हम 50,000 जगह पे अपने मन को इन्वॉल्व रखते हैं, कभी यहाँ खींच रहा है, कभी वहाँ खींच रहा है, तो अब वो कैसे ठीक करना, वो आप चेक कीजिए। हाँ, कि हमें उस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आई एम नॉट इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, मन में पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। अब आप दिन भर बैठ के ये तो चेक नहीं कर सकते ना। हाँ। कि आपके मन में इस वक्त कैसा थॉट आया, अभी अच्छा, ये अच्छा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कितनी देर करेंगे आप? इट्स नॉट पॉसिबल कि हर सेकंड इतने थॉट्स आ रहे हैं एक ह्यूमन माइंड में। इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू मॉनिटर ईच एंड एवरी थॉट, पर वी कैन मॉनिटर कि हम फील कैसा कर रहे हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। या सो इट्स मैच। अगर आप खुश नहीं हैं तो चेक कि क्यों खुश नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, और उसे कैसे ठीक करना। आप नॉर्मली देखेंगे, आप किसी से भी पूछिए हाँ कि आप खुश क्यों नहीं है, तो जनरली रीज़न बाहर का ही होगा। उसने मेरे साथ ऐसे बात की, मैंने कहा वो काम उसने किया नहीं, ये वो। वी आर ऑलवेज अपसेट, ओके, वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ अदर्स। हाँ, रीज़न हमेशा हम बाहर ही देते बाहर ही हैं। देते हैं। योग में हमारा मानना है कि इट्स अ वेरी इंटरनल फिनोमिनन। ओके। हाँ, ये सिंपल एग्जाम्पल, आप अगर एक पत्थर लेकर के किसी कांच पे मारें तो कांच टूट जाएगा, है ना। और हम उसके लिए रीज़न क्या कहेंगे कि ये पत्थर मारने से कांच टूटा है। पर आप सेम कांच लेकर के दीवार पे मारिए तो दीवार तो नहीं टूटती। फिर हम क्या कहते हैं, दीवार मजबूत है इसलिए नहीं टूटी, तो पत्थर तो वही है। तो अब लेट्स रियलाइन आवर पर्सपेक्टिव। अगर दीवार इसलिए नहीं टूटी क्योंकि वो स्ट्रांग है, तो इसलिए अब कांच इसलिए टूटा क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है। हाँ। हाँ, सो पत्थर तो सेम है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वी ट्राई टू कंट्रोल दीज स्टोन्स ऑल आवर लाइव्स, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो आते रहेंगे। हमें किस पे काम करना है, हमें अपना एफर्ट कहाँ लगाना है कि हमको कांच के जैसा, शीशे के जैसा फ्रेजाइल नहीं बनना है, हमको दीवार की तरह स्ट्रांग बनना है। ओके, वो पत्थरों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, वो तो आते रहेंगे। सही। ओके, सो ये हो गया नंबर 4। एंड फाइनली वी कम टू नंबर 5,
और इसके लिए शायस्ता मैं आपसे पूछूंगी कि थिंक ऑफ द पर्सन इस पूरी दुनिया में, थिंक ऑफ whoever जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करती Of course, my dad. हैं। या ओके, योर डैड। ओके, अब टेल मी ऑनेस्टली कि क्या आप जानबूझकर, सोच समझकर, सारे आपको जो कुछ उसके बारे में पता है वो सब समझ के ऐसा कोई भी काम अपने डैड के लिए करेंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं है? नहीं, जानबूझकर आई डोंट थिंक कि कोई भी करेगा. एग्जैक्टली Of course है नहीं, ना। हाँ. फिर भी हम डे इन डे आउट ऐसी कितनी चीजें सारी खुद के चीजें. साथ करते हैं Okay. जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमको पता है, हाँ. पर हम करते हैं. पर हम करते हैं, which goes to show that we don't love ourselves. Yeah. One of the most popular writers and healers, Louise L. Hay, जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनकी किताबें वगैरह मैं बहुत पढ़ती हूँ, उनके वीडियोस बहुत देखती हूँ। लुईस एल हे का कहना है, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, कि दुनिया में जितने लोग हैं और उनको जितनी तकलीफें हैं, दे आर अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। अब वो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इट इंडिकेट्स कि उतना ज़्यादा लैक ऑफ सेल्फ लव है। प्रॉब्लम्स जितनी कम है, शोज कि उतना यू आर इन प्लेस, थोड़ा कम है लैक ऑफ सेल्फ लव, इस तरह से। सो जस्ट चेक कि व्हाई आर वी डूइंग, मैं जानती हूँ ये मेरे लिए बुरा है, फिर भी मैं करती हूँ, क्यों कर रही हूँ? तो वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। जो भी वॉट एवर इट इज़, वेदर इट इज़ कोई ऐसी चीज़ खाना पीना जो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह के रूटीन्स जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, इस तरह के लोग जो टॉक्सिक हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, मैं क्यों उनके साथ अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ? हाँ, मैं क्यों ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो ना तो मुझे पसंद करते हैं, ना मेरी प्रोग्रेस से खुश हैं, वो चाहते हैं कि मुझे इंसल्ट करें बार बार। क्यों? व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम विद दीज पीपल? सो आईड लाइक ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड वर्क ऑन दीज पॉइंट्स। आज ये प्रण ले लिया जाए और अगले साल वी कैन, क्योंकि हम ये तो साल में एक बार ही करते हैं, तो अगले साल वी चेक कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा वो 20 साल पहले की दिव्या में और आज में मुझे क्या फ़र्क दिखता है, तो वो अब एक साल में आप चेक कीजिए आपको क्या फ़र्क दिखता है। लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने लिए छोटे गोल्स सेट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, आप ये हफ्ते भर ये ट्राई करके देखिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। या सो ऐसे सेट योर सेल्फ स्मॉलर गोल्स। होता क्या है, हम डिसाइड करते हैं आज से मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगी वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर चल यार आज एक दिन स्किप करते हैं, चल इस हफ्ते चल संडे को देखिए, एक संडे ही तो मिलता है जब संडे। हाँ, तो ऐसे लंबा चौड़ा गोल, आज के बाद मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ, फिर शाम होते तक 5 लोगों पे चीख चिल्ला चुके हैं, फिर लगता है यार आई एम गुड फॉर नथिंग। हाँ, तो इतने लंबे चौड़े गोल सेट करने के बजाय, ओके मुझे दिन में अगर 20 बार गुस्सा आता है, कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू 18 स्मॉल गोल्स हमसे। 18 ओके वेरी गुड, 18 तो हुआ, चलो 15 कर सकते हैं, कि चलो 12 पे ला सकते हैं, वाओ 10 पे आ गया। ये एक देखने का नजरिया है। अब आप बोलेंगे कि क्या फायदा, इतना एफर्ट करके भी 10 बार तो आ ही रहा है ना गुस्सा, अरे पर पहले तो 20 आता था। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। सो इफ यू वांट टू रियली गेन गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स, आपको पॉजिटिवली अप्रोच करना पड़ेगा इस टॉपिक को। So these are the 5 points I wanted to talk about and I really wish कि हम सब इन्हें seriously follow करें। ये हमारे अपने लिए अच्छा है, not for anybody else। जी, वेल मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि जैसे कि आपने एंड में जो मेरी आपसे बात हुई है, मेंटल पीस भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से ऑब्वियसली आता है, क्योंकि जब आप अंदर की चीज़ें, खुद की चीज़ें रियलाइज़ करने लगते हो, अपने को दूर करने लगते हो बाहरी दुनिया से जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो आई थिंक यू अटेन, इन द एंड यू अटेन मेंटल पीस। वेल गाइज, आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि लोग जाएं और प्रैक्टिस करें। आप क्या कहना चाहेंगी? करना चाहिए प्रैक्टिस ऑब्वियसली, अगर इन्हें डिफरेंस देखना है तो कितने अरसे तक कोई भी एक डिफरेंस देखने के लिए, कब तक के लिए कोई भी एक ऐसा कहते हैं कि 21 दिन में तो आपको आदत ही पड़ जाती है, 3 वीक्स जैसे मिनिमम, उतना तो ट्राई करके देखिए ही। ऐसा यूनिवर्सली कई सारे हीलर्स प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। मैं तो कहती हूँ पहले तो हफ्ते भर में देखो, आपको ऑलरेडी फर्क पता चलेगा, एंड देन यू विल फील मोटिवेटेड टू डू अगेन।
Okay. तो वो जो छोटे छोटे गोल्स की मैं बात कर रही हूँ, दैट रियली हेल्प्स। ओके और जैसे कि हमने बात की कि हम सोचते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा तब। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर एंड सी या।